शुरुआत में हम एक खौफनाक आइलैंड को देखते हैं जिसमें दो लोग थे जो बुरी तरह से फंस चुके थे, यानी कि उन दोनों की पैंट गीली होकर रख चुकी थी। अब सीरियसली आइए देखते हैं कि इस आइलैंड की हकीकत क्या है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जिसके पास स्कल आइलैंड का मैप था। इस आइलैंड की लोकेशन सिर्फ प्राचीन कागजों में और पुरानी आंतर कथाओं में ही थी, क्योंकि आजकल के नए ज़माने में इस आइलैंड की मौजूदगी नहीं थी। वो आइलैंड भी बहुत खौफनाक था क्योंकि उसके आसपास से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता था। अगर वो कोई ऐसी करामत करता तो वो वहीं के वहीं तबाह हो जाता। उस आदमी को यह जानना था कि आखिर स्कल आइलैंड पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये सब कर रही है। इसीलिए उस अमीर आदमी ने कुछ आर्मी ऑफिसर्स और कुछ वैज्ञानिकों की टीम बनाई थी उस आइलैंड पर जाने के लिए और वहाँ पर रिसर्च करने के लिए। प्लान ये था कि सारे लोग एक शिप के जरिए वहाँ पर जाएंगे और उस आइलैंड में अलग अलग होकर रिसर्च करेंगे और ठीक 3 दिन बाद उन सभी लोगों को एक ही लोकेशन के ऊपर मिलना था जहाँ से वो शिप में बैठकर वापस आ सकते थे, क्योंकि अगर वापस आते वक्त कोई भी गड़बड़ हुई तो शिप उन लोगों को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे टावर और ऐसे नेटवर्क भी मौजूद नहीं थे कि कोई इंसान बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस दिन तूफान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सारे लोग अब हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकल चुके थे स्कल आइलैंड पर जाने के लिए। जैसे ही सारे लोग स्कल आइलैंड पर पहुंचते हैं वहां पर वो एक चीज़ देख लेते हैं, जो चीज़ देखने के बाद उन सभी लोगों की पैंट गीली और चड्डी पीली हो जाती, क्योंकि उन सभी के सामने था इस दुनिया का सबसे बड़ा गोरिल्ला जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। गोरिल्ला भी काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसकी परमिशन लिए बिना कुछ लोग वहां पर घुस आए थे, इसीलिए गोरिल्ला भी उन सभी लोगों को मच्छर की तरह मसल रहा था। सभी में आधे लोगों की मौत हो गई थी और बचे कुछ लोग थे जो आइलैंड पर ही नीचे उतर गए थे, यानी कि आइलैंड पर ही फंस चुके थे। अब उन दोनों की हेकड़ी निकल चुकी थी क्योंकि वहां पर सामने गोरिल्ला था और वापस तो कोई जा नहीं सकता था। अब उन लोगों के पास एक ही रास्ता था कि जब 3 दिन बाद उन सभी लोगों को शिप लेने आए तब सही सलामत उस शिप में चढ़ जाना और 3 दिनों में उस लोकेशन पर पहुंच जाना जहां पर शिप आने वाली है। अब सारे लोग अपनी चड्डी के साथ अपनी पटलून भी टाइट कर लेते हैं और निकल जाते हैं अपने सफ़र पर। धीरे धीरे वो सभी लोग आगे की ओर चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद गोरिल्ला ही एक बड़ा जीव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सारे जीव बहुत बड़े यानी कि बहुत विशालकाय थे जो आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं देखे होंगे। लेकिन इस बार जो पानी वाला घोड़ा हम सब ने देखा वो थोड़ा दिमागी शांत घोड़ा था, इसीलिए वो इन लोगों को कुछ भी नहीं करता और इन सभी लोगों को सही सलामत जाने देता है। वैसे वहाँ पर 2 या 3 टीम थी, लेकिन सभी अलग अलग जगह पर थे और सभी टीम को तीसरे दिन सुबह के 9 बजे तक एक ही लोकेशन पर पहुंचना था। एक टीम अपने ऊपर देखती है तो देखती है कि विशालकाय मकड़ी भी वहां पर मौजूद थी और जैसे ही देखते हैं तभी मकड़ी अचानक से इन लोगों के ऊपर यानी कि उस टीम के ऊपर हमला करने लगती है। सारे लोग कुछ सोचे समझे उससे पहले तो वो लकड़ी 2 या 3 आदमी को तो ऐसे ही पता देती है, न्या न्या। दूसरी टीम अभी तक सही सलामत थी और धीरे धीरे वो भी आगे की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में उन सभी के सामने भी कुछ आदिवासी लोग आ जाते हैं जो सालों से उसी आइलैंड पर रह रहे थे। उन सभी लोगों की आपस में फाइट हो जाए उससे पहले वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जो दोनों की भाषा जानता था, इसीलिए वो वहाँ पर दोनों को चाय पिलाकर समाधान करवा देता है। दूसरी साइड हम खूंखार कोंग को देखते हैं, मतलब कि विशालकाय गोरिल्ला। वो कोंग इन सभी लोगों को बेरहमी से ढूंढ रहा था क्योंकि वो सभी इन लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहता था, क्योंकि इन सभी ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए उस कोंग पर इतना ज़्यादा हमला किया था जिसकी वजह से कोंग का एक हाथ घायल हो चुका था। कोंग भी इतना जहरीला था कि उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को वो बेरहमी से निगल लेता था और यह सभी एक इंसान देख रहा था, यानी कि उसी टीम का मेंबर, और उनकी भी पटलून। दूसरी साइड आदिवासियों के साथ जो बंदा था वो भी 10 सालों से यहाँ पर फंसा हुआ था, क्योंकि उसकी शिप भी यहाँ पर आकर क्रैश कर चुकी थी, लेकिन उसके लक अच्छे थे इसीलिए वो आदिवासियों की टीम के साथ मिल गया और तभी से वो वहीं पे रह रहा है। लेकिन अभी वो इन सभी रिसर्चर के साथ हो गया है क्योंकि उसे भी अब घर वापस जाना था। उस आदमी के जरिए इन सारे लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें और वाहियात और भयानक चीज़ें मौजूद है जो इंसानों को कच्चा निगल सकती है।
दूसरी टीम का लीडर विकी उस शख्स को कहता है कि तुम जितने चाहो उतने पैसे ले लो, लेकिन हमें नॉर्थ साइड पर हमारी लोकेशन तक पहुंचा दो। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि वहां पर तुम 3 दिन तो क्या 30 दिन तक में भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो जगह वहां से इतनी दूर थी कि 3 दिन में वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। दूसरी टीम में एक लड़की भी शामिल थी जो अपनी चुलबुली बातें करके उस बूढ़े आदमी को मना लेती है। उस बूढ़े आदमी के पास एक शिप थी, यानी कि एक बोट थी, जिसके जरिए नदी के सहारे उन सभी लोगों को आगे का सफर तय करना था। लेकिन लड़की देखती है कि एक अच्छा घोड़ा है, मतलब कि बड़ा है लेकिन अच्छा है, वो प्लेन के नीचे फंसा हुआ है। इसीलिए वो जाकर प्लेन को उठाने की नाकाम कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोंग आ जाता है और उस प्लेन को तोड़ फोड़ के साइड में फेंक देता है, जिसे देखकर लड़की भी बहुत डर जाती है। लेकिन बोट भी काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसीलिए वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। इसीलिए सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो सभी लोग इस बोट को ठीक कर ले और सही सलामत अपनी लोकेशन तक पहुंच जाए। तीसरी साइड एक ऑफिसर अकेला था, क्योंकि वो इन सभी लोगों से दूर हो चुका था और गुम गया था उस घने जंगल में। वो गलती से एक चीज़ पर बैठ जाता है, क्योंकि वो उसे लकड़ी समझ बैठा था, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि यह भी कोई क्रिएचर है। क्रिएचर को वो बंदूक दिखाता है, इसीलिए क्रिएचर तो उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक राक्षस भी था जो इसकी चटनी बना के रख देता है, यानी कि मार डालता है। वहाँ पर 2 टीम ही बची थी और एक दूसरे से बिछड़ी हुई थी। यह बूढ़ा आदमी भी और कोई नहीं बल्कि जिसे हमने मूवी में शुरुआत में देखा, यह बूढ़ा आदमी वही था जो अब तक बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब तक वो इस आइलैंड से बाहर नहीं निकल पाया था। उन लोगों का लक अच्छा था, इसीलिए समयसर बोट शुरू हो जाती है और सारे लोग चुलबुली मचाते हुए उस बोट के जरिए आगे बढ़ते हैं। अब उन दोनों टीमों के ऊपर वाला यानी कि कुदरत मेहरबान हो चुका था, क्योंकि अभी नेटवर्क भी आ चुके थे और दूसरी टीम वालों ने पहली टीम वालों को कह दिया था कि हम अपनी लोकेशन पर जा रहे हैं, अगर आपको भी घर चलना हो तो टाइम से वहाँ पर पहुँच जाना, वरना यहाँ पर मरते रहना। लेकिन पहली टीम वाले कहते हैं कि हम आगे की ओर ही है, इसीलिए तुम सभी यहाँ पर बोट रुकाना ताकि हम उस पर चढ़ जाए और हम सब बारी बारी घर पर अपने अपने घर पर चले जाए। मूवी के इस मोड़ पर नदी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए सारे लोगों को अब पैदल ही जंगल के बीचों बीच से आगे बढ़ना था और अपनी लोकेशन तक पहुँचना था। थोड़ी आगे चलकर सारे लोगों को वहाँ पर कंकाल ही कंकाल मिलते हैं, जिसे देखकर सारे लोग बुरी तरह से चौंक गए थे। और अभी रुकिए, अभी डराएंगे भी इन सारे लोगों को, क्योंकि इन सभी लोगों की हमें पिदुड़ी निकालनी है। अगले ही पल वहाँ पर राक्षस आ जाते हैं, यानी कि डायनासोर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये सारे लोग एक कंकाल के अंदर छुप जाते हैं। जैसे ही एक ऑफिसर को मौका मिलता है, वो अपनी मशीन गन के साथ उस क्रिएचर पर हमला करने लगता है और गोलियों की धड़ाधड़ी शुरू कर देता है। उस टीम में एक चाकू चलाने वाला ऑफिसर भी था, जो अपने चाकू के जरिए उस डायनासोर का खात्मा कर देता है। खात्मा तो नहीं करता, लेकिन उसके पैर में एक कुल्हाड़ी मार देता है साला। मौका मिलने पर वो सभी लोग उस डायनासोर के ऊपर बारूद बिछा देते हैं और उस डायनासोर को जिंदा जला देते हैं। रिसर्चर की टीम का एक आदमी उस अफरा तफरी में गुम हो चुका था, इसीलिए वो सभी लोग उसे छोड़े बिना यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि उस साले को छोड़ दो, हम यहाँ से निकल लेते हैं। और इन सारी बातों में उन सभी लोगों के आपस में फाइट हो जाती है। अब सारे लोग प्लान चेंज करते हैं, क्योंकि एक लड़की भी गुम हो चुकी थी, इसीलिए सारे लोगों को उन दोनों को ढूंढना था और वापस उन दोनों को ढूंढकर वापस अपने घर जाना था। लेकिन उन सभी लोगों को पता नहीं था कि लड़का और जो आदमी गुम हो चुका है उसने कोंग के साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि कोंग ने इन दोनों के साथ दोस्ती कर ली थी, इसीलिए कोंग इन दोनों को कुछ भी नहीं करता। अब दोस्तों आलतू फालतू सीन काट कर हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि आलतू फालतू बातें क्या करनी। अब एक वक्त पर ये सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है अपनी टीम वालों से कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमने मन बना लिया है, क्योंकि मैं उस लड़की के साथ शादी कर लूँगा, क्योंकि वो चिकनी चमेली है और मैं कोंग के साथ यहीं पर रहूँगा। लेकिन टीम का लीडर ये मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपना रुतबा बनाना था, इसीलिए वो कोंग को मारना चाहता था। लेकिन ये सभी लोग अपनी गोलीबारी शुरू करें उससे पहले उस डायनासोर का बाप आ जाता है, जो इन सभी लोगों की वाट लगाना चाहता था। इन सारे लोगों को पता था कि हम उस डायनासोर के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए सारे लोग अपनी पैंट चढ़ा के वहाँ से भागने लगते हैं। इन सारे लोगों को बोट के जरिए भागना था, लेकिन उस डायनासोर में ताकत इतनी थी कि वो रास्ते के बीचों बीच आ जाता है।
एक आदमी हवाई टाइफून बनकर अपने हाथ में बॉम्ब लेकर अपने आप को कुर्बान करने के लिए जाता है। मतलब कि उसका निर्णय ऐसा था कि वो अपने साथ उस डायनासोर को भी खत्म कर देगा, लेकिन उस डायनासोर में भी इतनी बुद्धि थी कि ये साला मुझे खत्म करना है, इसीलिए वो उसे लात मार कर डिस्ट्रॉय कर देता है। डायनासोर अब सारे लोगों को मारने के चक्कर में था, लेकिन कोंग को अपने दो दोस्तों को बचाना था, इसीलिए वो उस डायनासोर के साथ फाइटिंग करने लगता है, क्योंकि कोंग को दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं पड़ी थी। किंग कोंग फाइटिंग के बीच लड़की को छोटी सी टक्कर लग जाती है और वो गहरे पानी के अंदर चली जाती है। ये सभी चीज़ें कोंग नोटिस कर लेता है और वो डायनासोर को अफरा तफरी वाले मुक्के मार कर वहाँ से भगा देता है और लड़की को नीचे से उठाकर सही सलामत किनारे पर छोड़ देता है, जहाँ से उसका प्रेमी आशिक उसे उठा लेता है और वापस अपने साथ ले चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अगर शुक्रिया अदा करना हो तो वो हमें कोंग का करना चाहिए, क्योंकि अगर कोंग नहीं चाहता तो ये कोई भी यहाँ से ज़िंदा बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए कोंग भाई शुक्रिया। और दोस्तों, यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर नहीं आई हो तो वीडियो देखना मत। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देखें, क्योंकि मुझे शर्म आती है।